आप देख रहे हैं राजपथ। घोसी उपचुनाव की तस्वीर तकरीबन साफ हो चुकी है। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने लगभग तय हो चुका है कि भाजपा के दारा सिंह चौहान को एक बड़े अंतर से 40 से 50 हजार वोटों के अंतर से हरा दिया। इस चुनाव को इंडिया गठबंधन की एक बड़ी जीत माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि लोकसभा से पहले ये एक बड़ी जीत है। आपको बता दें, दारा सिंह चौहान 2022 में सपा के टिकट पर घोसी से चुनाव लड़े थे। अभी कुछ दिनों पहले दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर दिल्ली में अमित शाह के कहने पर अमित शाह से मिले और ओम प्रकाश राजभर एनडीए के साथ गए और दारा सिंह चौहान भाजपा में गए। उसके बाद फिर सीट खाली हुई, फिर से वहाँ पर चुनाव हुआ। दारा सिंह चौहान भाजपा के टिकट से चुनाव लड़े और सुधाकर सिंह सपा के टिकट से। लेकिन इस जीत पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी खुशी मना रही है और बता रही है कि यह समाजवादी पार्टी की जीत है। लेकिन असल विश्लेषण इस जीत का क्या है वो आज हम करेंगे और आपको बताएंगे कि किसकी जीत है और कैसे ये इतनी बड़ी जीत समाजवादी पार्टी को मिली, अखिलेश यादव को मिली। आप सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस और बसपा ने घोसी चुनाव में अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। कांग्रेस तो इंडिया गठबंधन में शामिल है, इस वजह से कांग्रेस ने घोसी चुनाव में अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। लेकिन बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है, फिर भी बसपा ने इस चुनाव में अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। और जो एक बड़ा वोट बैंक है, जो हमेशा से निर्धारित करता आया है जीत किसकी होगी, बहुजन वोट बैंक, दलित वोट बैंक, जिसकी संख्या 60 से 70 हजार बताई जा रही है घोसी उपचुनाव में, जिसकी संख्या 60 से 70 हजार बताई जा रही है घोसी सीट पर, उस पूरे वोटर ने खेला कर दिया और भाजपा को धूल चटा दिया। ये मात्र अखिलेश यादव की जीत नहीं है, ये जीत अखिलेश यादव ने अपने दम पर नहीं ली है। इस जीत में बहुत बड़ा हाथ रहा है बसपा सुप्रीमो मायावती का, बसपा का, क्योंकि जो बसपा का वोटर था, जो बहुजन वोटर था और खासकर जो मुस्लिम वोटर था, जो मुख्तार अंसारी के प्रभाव के कारण बसपा की ओर रहता था, वो सुधाकर सिंह को मिल गया और सुधाकर सिंह ने एक बड़े अंतर से दारा सिंह चौहान को हरा दिया। सुधाकर सिंह की जीत में 3 बड़े कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये रहा कि जो लखनऊ और दिल्ली भाजपा में कलह है वो इस चुनाव के बाद साफ हो गई है कि कैसे दिल्ली से दारा सिंह चौहान की ज्वाइनिंग कराई गई, लेकिन यूपी में लखनऊ के नेतृत्व ने नहीं चाहा कि दारा सिंह चौहान भाजपा में आए, मंत्री बने। फिर उसके बाद दूसरा फैक्टर कैंडिडेट का अनाउंसमेंट, समाजवादी पार्टी की ओर से वहाँ से क्षत्रिय कैंडिडेट को टिकट दिया गया। उस सीट पर 25 से 30 हजार क्षत्रिय वोट हैं, वो बड़ा फैक्टर। उसके बाद अजय राय का कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनना, उसके बाद फिर इंडिया गठबंधन का घोसी उपचुनाव में सुधाकर सिंह को समर्थन देना और तमाम जो बड़ा राय वोट बैंक है वो सुधाकर सिंह को मिलना, और सबसे बड़ा फैक्टर बसपा का घोसी में कैंडिडेट ना देना। अगर बसपा घोसी से किसी मुस्लिम कैंडिडेट को चुनाव लड़ा देती तो ये जो आज आपको तस्वीर दिखाई दे रही है वो कुछ और होती। फिर मुस्लिम प्लस दलित वोटर जो है वो पूरा का पूरा बसपा के खेमे में रहता और यहाँ से जीत बसपा की हो सकती थी। एक त्रिकोणीय मुकाबला फिर बन जाता, त्रिकोणीय टक्कर बन जाती। लेकिन बसपा की ओर से जो कैंडिडेट नहीं दिया गया उसका पूरा पूरा लाभ सुधाकर सिंह को मिला और असल में ये बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये जीत अखिलेश यादव को दे दी। अगर अखिलेश यादव ये चुनाव हार जाते अभी भी, तो फिर वो इंडिया गठबंधन में क्या मुंह दिखाते। और अब चुनाव जीत गए हैं, अब भी इसमें
बसपा का एक बड़ा फैक्टर है इंडिया गठबंधन में ना होते हुए। तो यहाँ से बसपा ने ये साबित कर दिया, ये दिखा दिया कि हम भी भाजपा को हराना चाहते हैं और हमारे बिना आप कुछ नहीं है। ये उसका छोटा सा एक ट्रेलर है। तो वहीं इन सब के अलावा एक बड़ा मैसेज जो गया है इंडिया गठबंधन के पास भी, तमाम जगह लोगों के पास भी, कि बिना बसपा के आप कहीं भी कुछ भी नहीं। और अब देखिए ओम प्रकाश राजभर अक्सर अपने बयानों के कारण जाने जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने तमाम बयान दिए। भाजपा का जो नेतृत्व था, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, तमाम मंत्रिमंडल सब डेरा डाले हुआ था घोसी में, और ओम प्रकाश राजभर जिम्मेदारी लिए थे कि हम ये चुनाव जिताएंगे, लेकिन हार गए। तो सवाल उन पर भी उठता है, ओम प्रकाश राजभर पर भी। लेकिन हार का ठीकरा ओम प्रकाश राजभर पर फोड़ा जाएगा। असल में ये हार भाजपा की है। असल में ये हार कहीं ना कहीं इस हार का कारण भाजपा की अंदरूनी कलह भी है जो दिल्ली और लखनऊ के बीच चल रही है। लेकिन मीडिया में ठीकरा ओम प्रकाश राजभर पर फोड़ा जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा था हम चुनाव जिता कर लाएं कि उनका क्षेत्र, उनका प्रभाव है। लेकिन सारा ठीकरा ओम प्रकाश राजभर पर फोड़ देना ये भी गलत है, क्योंकि क्षत्रिय वोट क्यों नहीं मिला? क्षत्रिय तो परंपरागत रूप से भाजपा का वोटर है, योगी आदित्यनाथ का सपोर्टर है। योगी आदित्यनाथ खुद क्षत्रिय है, उसके बाद भी क्षत्रिय वोट जो है वो दारा सिंह चौहान को नहीं मिला। ये भी अपने आप में एक सवालिया निशान है। क्या योगी आदित्यनाथ का जो मैसेज, जो अंदरूनी चीज़ें चल रही थी, उसको क्षत्रिय वोटर पहचान गया था, दारा सिंह चौहान की तरफ नहीं, क्योंकि वो एक पिछड़े कैंडिडेट थे। तो तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस चुनाव में, इस जीत में जो समाजवादी पार्टी को मिली है, अखिलेश यादव को मिली है, एक बड़ा फैक्टर बसपा का निकलकर सामने आया है कि बसपा का उस सीट पर कैंडिडेट ना देना, खासकर मुस्लिम कैंडिडेट ना देना, तो समीकरण बने और जो 80,000, जो 70-80 हज़ार दलित वोटर था, जो बाकी मुस्लिम वोटर था, उसकी वजह से पूरा का पूरा वोटर जो है, पूरा या फिर आधा या फिर 70% जो है उस सुधाकर सिंह को चले जाना, एक बड़ा कारण रहा कि समाजवादी पार्टी इस सीट पर जीत पाई। लेकिन इस जीत की वो जितना श्रेय वो ले रही, क्या उसकी हकदार है? और बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक तस्वीर साफ कर दी है कि हमारे बिना ना तो आप चुनाव जीत सकते हैं, चाहे हम चुनाव लड़ें ना लड़ें, आपके साथ लड़ें, कुछ भी। हमारा चुनाव में होना, फाइट में होना, आपके साथ होना ना होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो असल में इस चुनाव की जो किंग मेकर साबित हुई हैं वो बसपा साबित हुई है। और बसपा ने ये मैसेज दे दिया। तमाम लोग जो आरोप लगाया करते थे भाजपा की बी टीम है, भाजपा की बी टीम है, भाजपा को फायदा पहुंचाती है, तो इंडिया गठबंधन में ना रहकर भी बसपा ने यहाँ से एक संदेश दे दिया कि देखिए हम भाजपा को हराना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन से बाहर रहकर हराना चाहते हैं। और कैंडिडेट, अंदरूनी खबरें तो ये हैं कि एक कैंडिडेट को लेकर लोग पहुंचे थे बसपा के कि यहाँ से लड़ाया जाए, एक मुस्लिम कैंडिडेट को लड़ाया जाए, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने मना कर दिया। तो घोसी उपचुनाव की जो जीत है, इसका असली हकदार कौन है, इसका असली श्रेय किसको मिलना चाहिए, ये आप सब लोग भली भांति जान ही गए हैं। ओम प्रकाश राजभर पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। हालांकि वो पूरी हार के लिए जिम्मेदार नहीं है, भाजपा की अंदरूनी कलह भी इसकी बड़ी जिम्मेदार है। जातीय समीकरण जो कि घोसी में बने वो बड़े जिम्मेदार हैं, और उससे बड़ी जो इस जीत की जिम्मेदारी है, जो हकदार है, वो बसपा है। आपको विश्लेषण कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, वीडियो के बारे में कमेंट में जाकर लिखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।